दोस्तों, अब तक हमने द लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा कि कैरल और गैल की तरह अब टॉड भी एक बच्चा चाहता था, इसलिए वो इस बारे में मेलिसा से बात करता है। लेकिन मेलिसा अभी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वह टॉड से कहती है कि तुम्हें इस बारे में गैल से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों गैल से मिलते हैं, जहाँ टॉड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहोगी। जो सुनकर पहले तो गैल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। जिसके बाद गैल इस बारे में एरिका से बात करती है, लेकिन एरिका उसे ये करने से साफ मना कर देती है। वहीं टॉड को जब पता चलता है कि गैल उसका बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वह उदास हो जाता है और खुद को 3 महीनों के लिए एक कमरे में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ फिलिप और बाकी लोगों को टॉड की चिंता होने लगी थी, और तभी फिलिप को एक आइडिया आता है। वो टॉड को अकेले में बुलाता है और उसे बताता है कि भाई, बच्चा होने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो उनके डायपर बदलने में ही निकल जाती है। इसी बीच कैरल वहाँ पर आती है और फिलिप को बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। जो सुनकर फिलिप खुद को कोसने की गंदी सी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। जो सब देखकर टॉड वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो अपने बाल काटकर और अच्छे से तैयार होकर मेलिसा के साथ बाहर आता है और सबको बताने लगता है कि अब मैं अपने सदमे से बाहर आ चुका हूँ। तभी गैल उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी डॉन के लिए एक भाई या बहन चाहिए और वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। जो सुनकर टॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन डायपर्स को फिलिप बैलून से बांधकर उड़ा रहा था, उसमें से एक बैलून को कोई आदमी उठा लेता है। इसके बाद हम टॉड और गैल को देखते हैं, जहाँ टॉड गैल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, मैं बस तुम्हें अपना स्पर्म दूंगा और तुम्हें उससे ही प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। जिस बात पर गैल के साथ साथ सभी लोग भी राजी हो जाते हैं। आगे फिलिप टॉड को एक कमरे में लेकर आता है ताकि वो वहाँ पर अपनी हाथ गाड़ी चलाकर अपने स्पर्म को एक बोतल में स्टोर कर सके। फिर वो दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ फिलिप ने उसे टॉड के लिए बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। इसके बाद टॉड एक बोतल लेकर अपनी टंकी खाली करने अंदर चला जाता है। उधर मेलिसा गैल के पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है टॉड का बच्चा पैदा करने के लिए। जिसके बाद वो उससे काफी रूड तरीके से बात करती है, क्योंकि हमेशा से टॉड के बच्चे की माँ वो बनना चाहती थी। लेकिन उसकी ये हरकत गैल को काफी अजीब लगती है और उसे समझ नहीं आता कि अचानक इसको क्या हो गया। फिर अगले दिन हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि मैक्सिको की तरफ आ रही थी। उधर टॉड अपना स्पर्म एक बोतल में डालकर उसे फिलिप को दे देता है। जिसके बाद फिलिप उस बोतल को लेकर भागता हुआ जाता है उसे गेल को देने के लिए, और जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचता है तभी वहां पर एरिका आती है और उससे बोतल लेकर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं जो एक पेड़ से फल तोड़ रही थी, लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। आगे जब सभी साथ में खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर गैल आती है, जिसे देखकर टॉड फटाफट खड़ा हो जाता है और अपनी कुर्सी गैल को बैठने के लिए दे देता है, लेकिन गैल उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर कैरल आती है जो अपने साथ किसी की टट्टी लेकर आई थी। कहती है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है। वो सभी कहते हैं कि शायद ये टट्टी जैस्पर की होगी, लेकिन कैरल को ऐसा नहीं लगता। इसलिए वो सेफ्टी के लिए पूरे घर में घंटियां बांध देती है ताकि अगर कोई भी बाहर से अंदर आए तो उसे पता चल जाए। अब इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उधर गैल टॉड के पास आती है और उसे बताती है कि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। जो बात जानकर टॉड उदास हो जाता है। वो गैल से कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम कल वाइन नहीं पीती तो शायद प्रेग्नेंट हो जाती। गैल कहती है कि सुन मोटे, अगर तू नपुंसक है तो इसका दोष तू मुझ पर मत डाल। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेलिसा गैल के पास आती है, जिसे देखकर गैल कहती है कि तू फिर से मुझसे लड़ने आ गई। मेलिसा कहती है कि नहीं यार, और वो गैल से माफी मांगती है। कहती है कि उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था और थैंक यू टॉड की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम टॉड और फिलिप को देखते हैं, जहाँ पर टॉड फिलिप को बताता है कि गैल और मेरा झगड़ा हो गया है, क्योंकि गैल अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने उसे उल्टा सीधा बोल दिया और अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरा बच्चा पैदा करेगी। फिलिप कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, गैल एक बार फिर से माँ बनना चाहती है, इसलिए तुम्हारे अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो सुनकर टॉड खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम जैस्पर को देखते हैं जो कि आग के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक आदमी नीचे उतरता है और वो जैस्पर के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैस्पर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ कैरल को घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर कैरल कहती है कि शायद कोई अनजान आदमी घर में घुस आया है। तभी फिलिप वहाँ पर चेक करने जाता है, जहाँ घर
घर का दरवाजा तो खुला हुआ था लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो हम देखते हैं कि उसके शरीर के आधे हिस्से के बाल कटे हुए थे, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये काम माइक का है और माइक अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो माइक को ढूंढने के लिए जैसे ही अपने कमरे से निकलता है तो उसे जमीन पर बहुत सारे बाल गिरे हुए मिलते हैं, जिनका वो पीछा करता है और एक रूम के पास पहुंचता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर फिलिप और माइक का फेवरेट गाना बज रहा था। तभी फिलिप भी एक माइक उठाकर गाना गाने लगता है। इसी दौरान पीछे से माइक भी वो गाना गाते हुए सामने आता है, जिसे देखकर फिलिप उसके गले लग जाता है। आगे फिलिप सभी को सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था और तभी पीछे से माइक आकर सबको चौंका देता है। लेकिन अचानक माइक के सामने आने से एरिका डर जाती है और माइक पर गोलियां चलाकर उसे मार डालती है, जो देखकर माइक घबरा जाता है और एरिका से कहता है कि साली मैं तुझे मार डालूंगा। पर तभी माइक उठकर उसे डरा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब माइक और एरिका का प्लान था। इसके बाद माइक सबको बताता है कि मैं कोई वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी क्योंकि मैं काफी टाइम से स्पेस में जो रह रहा था। फिर ठीक होने के बाद मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए मेलबू भी गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। तभी फिलिप माइक से पूछता है कि क्या तुम्हें वो चिट्ठी नहीं मिली जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। माइक कहता है कि नहीं, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फिलिप माइक के दरवाजे पर वो चिट्ठी छोड़कर गया था, लेकिन जब माइक अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो चिट्ठी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद फिलिप और कैरल माइक को अपने दोनों बच्चों से मिलवाते हैं। कैरल कहती है कि मैंने अपने एक बच्चे का नाम तुम्हारे नाम पर रखा है, जो सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है। इसके बाद माइक गैल की बेटी डॉन से मिलता है, जहाँ पर गैल उसे बताती है कि मैंने एरिका से शादी कर ली है, जो सुनकर माइक थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो गैल से बहुत प्यार करता था। इसी दौरान वहाँ पर टॉड आ जाता है, जिसे माइक और गैल को साथ में देखकर अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि अब क्योंकि माइक आ गया है तो कहीं गैल उसका बच्चा पैदा करने से मना ना कर दे। फिर उसके जाने के बाद गैल माइक को भी बता देती है कि उसके और टॉड के बीच में क्या डील हुई थी। इसके बाद माइक फिलिप को उसके दोस्तों से मिलवाता है, जिन्हें फिलिप जाते वक्त माइक को देकर गया था। जिसके बाद वो उसे एक मशीन दिखाता है जो कि थर्मल इमेजेस लेती थी और जैसे ही कोई इंसान उस मशीन के रडार में आएगा तो माइक को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम टॉड, मेलिसा और एरिका को देखते हैं। यहाँ पर टॉड की फटी पड़ी थी। वो उनसे कहता है कि यार कहीं गैल मुझे मना ना कर दे, क्योंकि अब माइक वापस आ गया है तो गैल दिन भर उसी से ही चिपकी रहेगी। जिस पर मेलिसा टॉड से कहती है कि तुम्हें इस बारे में माइक से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद टॉड माइक के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम गैल के बारे में क्या सोचते हो। पर तभी फिलिप माइक से कहता है कि भाई एक मिनट रुक, मुझे टॉड से कुछ बात करनी है, और टॉड को साइड में ले जाकर पूछता है कि भाई क्या हुआ। टॉड कहता है कि देख फिलिप, तुझे किसी एक को चुनना होगा, या तो माइक या मैं। फिलिप कहता है कि माइक मेरा भाई है यार, जो सुनकर टॉड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे जब फिलिप अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसे उस गाड़ी पर गालियां लिखी हुई दिखाई देती हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये काम टॉड का है। जिसके बाद वो टॉड के पास आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ, ना कि सिर्फ गैल से, और तुम भी मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भी एक परिवार है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम सबके दिल में अपने लिए नफरत मत पैदा करो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो सब बातें सुनकर टॉड को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। जिसके बाद वो गैल के पास जाता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। पर तभी गैल उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर टॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हम फिलिप और माइक को साथ में देखते हैं, जो कि गाना गा रहे थे। इसके बाद गैल भी सबको बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर माइक अपनी वैन में आता है, जहाँ उसे अपनी थर्मल मशीन में एक हीट सिग्नेचर दिखता है, और ये हीट सिग्नेचर किसी जिंदा इंसान का था, जिसे देखकर माइक शॉक्ड हो जाता है। फिर अगली सुबह हम टॉड को देखते हैं, जो कि घर को पेंट कर रहा था। पर तभी उसके पास गैल आती है और उससे कहती है कि हमें दीवारों पर हरा पेंट करना चाहिए, क्योंकि हरा कलर मुझे बहुत पसंद है। जिस पर टॉड भी मान जाता है और वो दोनों मिलकर दीवारों पर हरा पेंट करना शुरू कर देते हैं। आगे जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कैरल बताती है कि घर में सारा खाना खत्म हो चुका है, इसलिए हमें खाना लेने के लिए मार्केट जाना होगा। जिस पर गैल और मेलिसा कहती हैं कि हमें भी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है। इसी दौरान वहाँ पर माइक आता है और सबको बताने लगता है कि मैंने अपनी मशीन में बहुत सारी थर्मल इमेजेस क्लिक की हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे आसपास के एरिया में कोई जिंदा इंसान है। वो फिलिप से कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो जिंदा इंसान कौन है, लेकिन ये बात सुनकर फिलिप उदास
उदास हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पास माइक आता है और पूछता है कि भाई तुझे क्या हो गया। फिलिप कहता है कि तू मुझे इतनी मुश्किल से तो मिला है और अब फिर से जा रहा है। माइक कहता है कि भाई मैं सिर्फ चेक करने जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन फिलिप उसे कहता है कि मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, जिस पर माइक भी उसकी बात मान जाता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ हम कैरल को देखते हैं जो सभी को पूरे शहर का मैप दिखाती है, जिसमें बहुत सारे सुपरमार्केट मार्क किए गए थे। कैरल सभी को बताती है कि इनमें से कौन कौन से सुपरमार्केट खाली हो चुके हैं और उन्हें किस सुपरमार्केट में से खाना लाने जाना चाहिए। लेकिन मेलिसा और एरिका कहीं भी जाने से मना कर देती हैं और बाहर आकर टाइम पास करने लगती हैं। फिर रात को माइक चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी वैन के पास पहुंचता है तो देखता है कि फिलिप उसकी वैन के टायर के आगे लेटा हुआ था। वो माइक से कहता है कि भाई तूने प्रॉमिस किया था कि तू यहाँ से नहीं जाएगा और अगर तुझे फिर भी जाना है तो तुझे ये वैन मेरे ऊपर से चढ़ा कर ले जानी होगी। जो बात सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो वैन में बैठकर उसे चालू कर लेता है, लेकिन फिर वो उसे तुरंत बंद कर देता है क्योंकि वो था तो फिलिप का भाई ही। जिसके बाद वो वैन से उतरकर वापस घर में चला जाता है। फिर अगले दिन हम फिलिप को देखते हैं जो कि माइक की वैन की चाबी छुपा रहा था, पर तभी माइक उसके पास आता है और उससे अपनी वैन की चाबी के बारे में पूछता है, जिस पर फिलिप उसे कहता है कि भाई मुझे नहीं पता। इसके बाद माइक अपने रात की हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जब टॉड और गैल साथ में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर मेलिसा और एरिका आती हैं, जो उन्हें झूठ बोलती हैं कि हमने सारे स्टोर्स में जाकर चेक कर लिया है लेकिन हमें खाना कहीं नहीं मिला। जो बात सुनकर टॉड रोने लगता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं। दरअसल टॉड रोने की एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद वो उनको कहता है कि गैल एक बच्चे को जन्म देने वाली है और तुम दोनों उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। जिस पर मेलिसा और एरिका उन्हें सच बता देती है कि हम किसी भी स्टोर में नहीं गए थे, बल्कि हम तो बाहर बैठकर टाइम पास कर रहे थे। दूसरी तरफ हम फिलिप और माइक को देखते हैं जो एक बड़े से गुब्बारे के साथ खेल रहे थे। फिर रात को जब वो दोनों साथ में बैठे थे तभी माइक फिलिप से कहता है कि भाई तेरे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद फिलिप माइक को अपने बच्चों के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तभी वो देखता है कि माइक चिमनी में से गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है और उसे वो चाबी मिल भी जाती है। तभी फिलिप माइक से पूछता है कि आखिर तू जाना क्यों चाहता है? तू हमेशा मेरी बेइज्जती करके चला जाता है और तू तो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहता। माइक कहता है कि भाई मैं तुझसे जलता हूँ क्योंकि तेरे पास वाइफ है, बच्चे हैं और एक परिवार है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर अगली सुबह जब माइक अपना सामान लेकर बाहर आता है तभी उसे वहाँ फिलिप मिलता है जो उसे कहता है कि भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा। माइक पूछता है कि फिर कैरल का ख्याल कौन रखेगा, जिस पर फिलिप अपने सारे बालों को शेव कर लेता है और उन्हें एक पुतले से चिपकाकर कैरल के लिए अपना डुप्लीकेट तैयार कर लेता है। कहता है कि मेरी जान में जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम इसी से ही काम चलाओ। दूसरी तरफ हम गैल को देखते हैं जो कि दीवार पर येलो पेंट कर रही थी, पर तभी वहाँ पर टॉड आता है जो गैल के लिए हरा पेंट लेकर आया था। उधर फिलिप और माइक वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं टॉड जब एक दीवार पर कील ठोक रहा था तभी उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिसमें जब टॉड अंदर देखता है तो पाता है कि उस दीवार के पीछे किसी की डेड बॉडी है। तभी वहाँ पर गैल आती है और टॉड से पूछती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। टॉड कहता है कि मैंने अभी एक बहुत ही जोरदार बदबूदार पाद मारा है, इसलिए तुम्हें उसकी स्मेल आ रही होगी। जो सुनकर गैल वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाते ही टॉड उस दीवार को तोड़ने लगता है ताकि वो उस डेड बॉडी को देख सके। दूसरी तरफ हम फिलिप और माइक को देखते हैं जहाँ फिलिप माइक को बियर ऑफर करता है लेकिन माइक उसे मना कर देता है। तभी फिलिप उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हीट वेव किसी जानवर की हो। माइक कहता है कि नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो हीट वेव किसी इंसान की ही है। आगे उस ट्रक को फिलिप ड्राइव करने लगता है जहाँ ड्राइव करते वक्त उसे संतरों के पेड़ दिखाई देते हैं जिनको वो तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी माइक उसे कहता है कि हम इसे आते वक्त तोड़ लेंगे। उधर घर में हम टॉड को देखते हैं जिसने उस पूरी दीवार को तोड़ दिया था और वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। दूसरी तरफ फिलिप और माइक को रास्ते में बहुत सारी बकरियां मिलती हैं, जिन्हें देखकर फिलिप कहता है कि हमें इनमें से कुछ बकरियां अपने साथ ले जानी चाहिए। माइक कहता है कि नहीं, हम इन्हें वापस आते वक्त ले लेंगे। फिलिप कहता है कि वापस आते वक्त अगर ये कहीं चली गई तो, इसलिए हमें इनको अभी ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इनसे दूध और मांस मिल सकता है और वैसे भी अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए मैं तो इन्हें बिना लिए यहाँ से नहीं जाने वाला। उधर घर में टॉड सभी को बता देता है कि अंदर कमरे की दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम है, लेकिन जब कोई भी उसकी बातों पर
पर विश्वास नहीं करता तो टॉड सभी को वो सीक्रेट रूम दिखाने ले जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि टॉड ने उस डेड बॉडी को बाहर निकालकर सजा दिया था। फिर जब सारे उस सीक्रेट रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे हथियार और गोला बारूद दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फिलिप और माइक भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें हीट वेव्स आ रही थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, जो देखकर माइक उदास हो जाता है। तभी फिलिप माइक से कहता है कि शायद वो हीट वेव्स बकरियों की होगी। वहीं घर पर मेलिसा एक ग्रेनेड उठाती है और उसकी पिन निकालकर उसे दूर फेंक देती है, और जैसे ही वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तो उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारे हथियार असली हैं। जिसके बाद वो उन सबकी काउंटिंग करने लगते हैं। इसी बीच एरिका को भी चिमनी में से एक ग्रेनेड मिलता है। आगे जब कैरल पियानो बजा रही होती है तो एरिका उसे रोक देती है और कहती है कि हमें इस पियानो को भी चेक करना चाहिए। फिर जब वो लोग उस पियानो को चेक करते हैं तो उसमें भी एक डायनामाइट लगा होता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो कि बहुत निराश था और वो फिलिप के साथ वापस घर लौट रहा था। तभी फिलिप उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समय था जब मैं भी तेरी तरह निराश रहता था, लेकिन फिर मुझे कैरल मिली और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो सब बातें करके फिलिप माइक का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं। उधर घर पर हम मेलिसा को देखते हैं जो एक रोबोट की मदद से उस डायनामाइट को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है। वहीं फिलिप और माइक भी घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग अपना सामान लेकर घर के बाहर खड़े हुए हैं। कहते हैं कि साला ये घर है या हथियारों का अड्डा, हमें अब यहाँ पर नहीं रहना। वहीं हम माइक की उस थर्मल मशीन को देखते हैं जिसमें से अभी भी हीट वेव्स आ रही थी, जिसके बाद हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है जहां पर फिलिप और माइक इंसानों को देखने गए थे। और तभी वहां पर जमीन के नीचे से एक बंकर खुलता है जिसमें से बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं। इधर कैरल फिलिप और माइक से कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। टॉड कहता है कि भाइयों पूरा का पूरा घर लाशों और हथियारों से भरा पड़ा है। जिसके बाद कैरल उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई जिंदा इंसान मिला, जिस पर फिलिप उस वैन में से 2 बकरियां बाहर निकालता है, जिनको देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस घर को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं और उस घर के लिए एक सड़ा सा गाना गाने लगते हैं। तभी फिलिप सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि इस घर के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसे छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मेलिसा हवा में गोलियां चलाकर इस घर को सलामी देती है। इसके बाद फिलिप सबको चश्मे और हेलमेट पहनने को देता है और एक डायनामाइट का रिमोट उठाकर उस घर को उड़ाने लगता है, लेकिन तभी कैरल उसे रोक देती है क्योंकि वहाँ पर 2 बकरियां खड़ी थीं, लेकिन तब तक वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, जिसके साथ वो बकरियां भी उड़ जाती हैं। आगे कैरल अपने मुंह पर मास्क लगा लेती है, जहां टॉड और मेलिसा पूछते हैं कि तुमने ये मास्क क्यों पहना है। कैरल कहती है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, मेरे पैदा होने वाले बच्चों का सवाल है। उधर माइक भी अपने ट्रक को लॉक कर देता है। फिलिप कहता है कि भाई तू श्योर तो है ना कि तू अपने साथ ये ट्रक नहीं ले जाना चाहता, जिस पर माइक कहता है कि हाँ भाई, और इसका और मेरा साथ यहीं तक का था, अब तू बता आगे का क्या प्लान है। जिसके बाद वो सब एक बड़े से ट्रक में लकड़ी का घर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर काफी देर तक सफर करने के बाद ये लोग संतरों के पेड़ के पास आकर रुकते हैं और संतरे तोड़ने के लिए इधर उधर फैल जाते हैं। उधर जब फिलिप और माइक साथ में घूम रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें अपने दादी के घर की याद आ जाती है। फिर रात को जब सभी आग जलाकर बैठे हुए थे तभी फिलिप सबसे कहता है कि दोस्तों हमें खाने का और इंतजाम करना होगा ताकि हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जब सभी सो जाते हैं तभी फिलिप अपने रोबोट कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले आता है और उसे घुमाते घुमाते उसी घर की तरफ चला जाता है जिस घर को उसने और माइक ने सुबह देखा था। फिलिप उस घर के अंदर जाता है और वहाँ रखी चीजों को देखने लगता है, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि उसके रोबोट कुत्ते की बैटरी खत्म हो चुकी है। इसलिए फिलिप उसे दफनाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक असली कुत्ता आ जाता है और उस रोबोट कुत्ते को देखकर भौंकने लगता है। वहीं फिलिप उसे देखकर चौंक जाता है और उस कुत्ते को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सुबह जब फिलिप सोकर उठता है तो वह देखता है कि सभी लोगों के पास बकरियां थीं, जो देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि अब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद वो सभी लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फिलिप की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है और फिर जल्दी से बाहर आकर जमीन में खड्डा खोदने लगता है। वहीं उसे देखकर सभी लोग बाहर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। फिलिप कहता है कि दोस्तों हम लोग जा क्यों रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, बकरियां हैं, खाना है, रहने की जगह है, और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर लाशों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं कैरल भी फिलिप की बातों से सहमत थी, जिसके बाद बाकी लोग भी फिलिप की बात मानकर वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तभी फिलिप माइक को ट्रक की चाबी देता है और कहता है कि मेरे भाई अब तू यहाँ से जा सकता है क्योंकि तू हमारे साथ खुश नहीं है, और माइक को अपनी चोटी काट कर दे देता है। कहता है कि ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी
जाएगी, जिसके बदले में माइक भी उसे अपने बगल का बाल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप कैरल के पास जाता है और उसे बताता है कि माइक जा चुका है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो वहाँ से जाता हुआ फिलिप की चोटी को हाथ लगाकर उसे याद करने लगता है। उधर जब सभी लोग ट्रक के अंदर बैठे थे तभी वहाँ पर टॉड आता है और कहता है कि दोस्तों जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जल्दी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत सारे मास्क वाले लोग खड़े हैं, जिन्हें देखकर फिलिप और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे लोग जिंदा हैं। मतलब कि उस वायरस से बहुत सारे लोग बच गए थे और उस बंकर के अंदर रह रहे थे। जिसके बाद फिलिप और उसके साथी भी उन लोगों के साथ चले जाते हैं और अपनी एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, जहां वो सभी साथ में मिलकर जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे और ये दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ही द लास्ट मैन ऑन अर्थ की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस सीजन 4 के बाद लास्ट मैन ऑन अर्थ की सीरीज को कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए इसके बाद आगे कोई भी सीजन नहीं बना। तो प्लीज मेरे दोस्तों नीचे कमेंट कर करके अगला पार्ट मत बोलना, क्योंकि अगला पार्ट है ही नहीं तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप जिस भी मूवी या वेब सीरीज की कहानी देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और आपने जैसे मेरी इस सीरीज को सपोर्ट किया है वैसे ही मेरे बाकी वीडियो को भी सपोर्ट करना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ यही सीरीज देखने आए थे या उन्हें मेरे बाकी वीडियो भी पसंद हैं। धन्यवाद।